अरे ये जोड़ी जो है सुपरस्टार जोड़ी है। आप देखिए अभी जो है ये ऐसी जोड़ी कमाल कर रही है, धूम मचा रही है। देख रहे हैं कितना चुनाव प्रचार असरदार हो रहा है, शानदार और असरदार है। अमित शाह भी बिहार आने वाले हैं। और बिहार आने वाले हैं तो इस बार बिहार से वापस बैरंग जनता लौटाने वाले। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, आरजेडी ने अपने तमाम उम्मीदवारों का घोषणा कर दिया, पर एक सीट अभी भी खाली, सिवान का सीट। बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी। तिवारी जी, सारा सीटों का घोषणा हो गया, एक सीट अभी भी बाकी है, आखिर क्यों? जेडीयू के लोग आरोप लगा रहे हैं कि माल वहाँ से देने वाले कोई नहीं है क्या? भाई जेडीयू क्या आरोप लगाती है, नहीं आरोप लगाती है, उनका कोई नोटिस ले रहा है? कोई सुनने वाला है? जेडीयू क्या आरोप लगाएगी? नहीं तो आखिर सिवान वाले जो जनता आरोप लगा रही है जेडीयू के ऊपर, 17 वर्षों से सरकार में क्या किया, पहले इसका ना जवाब दे। अरे किसका कहाँ से कौन उम्मीदवार होगा पार्टी तय करती है। 22 सीटों पर उम्मीदवार तय हो गए हैं, एक सीट सिवान पर फैसला हो जाएगा, पार्टी फैसला ले लेगी, घोषणा हो जाएगा। इसमें क्यों जेडीयू परेशान है? तो जेडीयू को एक ही सीट जीतना है क्या? वो भी नहीं जीत पाएगी। अच्छा, जिस तरीके से उम्मीदवारों का घोषणा किया गया है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं A to Z की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है, पर ब्राह्मण इसमें नहीं दिख रहे हैं। अरे आपको इसमें ब्राह्मण नहीं दिख रहा है? अब भारतीय जनता पार्टी में जो ब्राह्मण के सबसे बड़े नेता देश दुनिया में लोग जानते हैं, जिन्होंने 50 वर्ष से ज़्यादा समय से भाजपा को सींचने का काम किया, उनको तो वह सम्मान नहीं दिया बीजेपी ने। बीजेपी क्या सवाल खड़े करेगी? वो तो सबको पता है। जो बीजेपी अश्वनी चौबे जी का नहीं हुए, आदरणीय अश्वनी चौबे जी और जो सीनियर लीडर है वो सब बीजेपी के पहचान, वो संघर्ष के दिनों में उन्होंने जो किया है बीजेपी के लिए, पार्टी के लिए, और पार्टी ने आज क्या किया उनके साथ। तो यहाँ देखिए, जात और पात से हमारी पार्टी, तेजस्वी यादव जी लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि सभी जात का, सभी धर्मों का सम्मान है। हमारी पार्टी पर सवाल उठाने से पहले बीजेपी को पहले देखना चाहिए, और कि जो बीजेपी कभी दावे के साथ कहती है बीजेपी कि हम ब्राह्मणों के हितैषी हैं, और वो क्या कर रहे हैं? आदरणीय अश्वनी चौबे जी के साथ क्या किया? नहीं तो कह रहे हैं हमको कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी ने सम्मान दिया है। अरे टिकट थोड़ी ना काटा है। पार्टी ने सम्मान, उनको दिक्कत नहीं है तो फिर आरजेडी के लोगों को हमको दिक्कत इसलिए है। हाँ। आपने सवाल खड़ा किया हमारी पार्टी से। आपने देखा कभी माननीय मनोज झा जी राज्यसभा सांसद पार्टी ने बनाया, पार्टी में हमारे 3 विधायक एमएलए हैं, एमएलसी हैं, और हमारी पार्टी की चिंता दूसरा ना करे। हम तो सारे लोगों का सम्मान हमारी पार्टी करती है, लेकिन जो बीजेपी के का कोर वोटर है, जो बीजेपी दावा करती है कि हमारा वोटर है, अधिकार है, तो बीजेपी में क्या हुआ अब पता चल जाएगा बीजेपी को इस बार। क्या पता चल जाएगा? बोल रहे हैं कि पिछली बार हम लोग 39 जीते थे और इस बार 40 में 40 जीतने जा रहे हैं। इसमें कहाँ कोई शंका है, कहाँ कोई दुविधा है? बीजेपी के तो गले में कांटा मछली का फंस गया। आज तो सुबह सुबह से देख रहे हैं सारे लोग मछली मछली कर रहे हैं, और उनको पता होना चाहिए कि मछली जो है शुभ माना जाता है। हिंदू में ही, सनातन में ही यात्रा बनाता है, नवरात्रा तो में भी। तेज, अरे भाई वहाँ ठीक ही कहा हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने। ये तो टेस्ट ले रहे थे बीजेपी, उसमें 8 तारीख डेट डाला हुआ है, लेकिन देखिए कैसे डेट भी नहीं देख पाए। इतने जोश में रहते हैं ऐसे मुद्दे पर, और उनको ये पता हो गया कि अब उनका मछली का कांटा फंस गया बीजेपी के गले में। अब बीजेपी को पता होना चाहिए मछली जो होता है वो शुभ होता है, लोग यात्रा बनाते हैं। अब तो तेजस्वी यादव जी का बन गया,
अब 40 सीट पर कांटा फंस गया बीजेपी का, ये जान ले बीजेपी। अब कांटा फंसने की बात कर रहे हैं, पर नीरज कुमार हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं, मुख्य प्रवक्ता है, उनका कहना है कि जिस तरीके से नवरात्रा के पहले कोई एक दिन मछली नहीं खाता है और सावन में लालू यादव मटन पकाना सिखाते हैं, मटन बनाना सिखाते हैं, ये लोग हिंदू करते हैं केवल। देखिए, उनको पता होना चाहिए कि आदरणीय लालू प्रसाद जी सारे मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हाँ। सब लोगों ने देखा, तिरुपति हो, बाबा बैद्यनाथ धाम हो, बासुकीनाथ धाम हो, हरिहर नाथ धाम हो, ये पूजा पाठ वाले मुद्दे को ये राजनीति का मुद्दा क्यों बना रहे हैं? आदरणीय लालू प्रसाद जी के घर में तो आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी छठ पूजा जो सबसे बड़ा बिहार का होता है वो करती रही है, सबको पता है। ये लोग नकली ढोंगी सनातनी और हिंदू बनते हैं, ये सब ज्ञान ना दें। ये बात बेरोजगारी दूर करने की, महंगाई दूर करने की, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने की, 17 वर्षों में बिहार के लिए क्या काम किया, ये सब बताएंगे नहीं। तो वो मछली खा ली है तो वो हिंदू नहीं है, तो वो मुसलमान। ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इन सारे चीज़ों पर जनता अब वोट नहीं करेगी। अब जनता को हिसाब चाहिए 10 वर्षों का और 17 वर्षों का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार बीजेपी की विदाई तय है। इस बार जो बीजेपी के कोर वोटर हैं वो भी बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की जोड़ी लगातार दिख रही, जहां भी जा रहे हैं मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव एक साथ जा रहे हैं। और नीरज कुमार का कहना है, जेडीयू के लोगों का कहना है कि जो खंजर मारे थे, अब मुकेश सहनी मछली खिला करके खंजर मार दिए, बदला चुका लिए, अब बेड़ा गर्क हो जाएगा। देखिए, कौन किसको खंजर मारा, कौन किसको क्या किया, यहाँ तो उनको पच नहीं रहा है कि श्री तेजस्वी यादव जी के साथ श्री मुकेश सहनी जी साथ खा रहे हैं, साथ आ गए। मल्लाह का बेटा, वो बात करने वाला अति पिछड़ा समाज, तो वो कैसे पचेगा बीजेपी? ये जोड़ी हिट करेगी? अरे ये जोड़ी जो है सुपरस्टार जोड़ी है। आप देखिए अभी जो है ये ऐसी जोड़ी कमाल कर रही है, धूम मचा रही है। देख रहे हैं कितना चुनाव प्रचार असरदार हो रहा है, शानदार और असरदार है। अमित शाह भी बिहार आने वाले हैं और बिहार आने वाले हैं, तो इस बार बिहार से वापस बैरंग जनता लौटाने वाले। नरेंद्र मोदी भी आए हैं लगातार और कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोगों की एनडीए की सरकार केंद्र में बनने जा रही है और 400 पार से कोई नहीं रोक सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2-2 चुनाव सभा करके गए तो कुर्सी खाली रह गया। न कोई जोश, न कोई उत्साह, निराशा का भाव। प्रधानमंत्री जी से जो सवाल तेजस्वी यादव जी ने पूछा, एक का जवाब नहीं दे पाए। परिवारवाद पर प्रहार करने का हिम्मत नहीं जुटा पाए, काम क्या किया ये नहीं बता पाए, तो गाली देकर चले गए। अरे आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार पर गाली देकर और वो पिछले 15 वर्षों का शासनकाल याद दिला रहे हैं। उनको पता होना चाहिए, ये लालटेन पर बोलकर, तो ठीक तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि वो जो लालटेन पर बोलते हैं, तो लालटेन तो प्रतीक है मेहनत कश लोगों का, गरीबों का, उनके घरों में उजाला का। तो इन्हीं के दम पर, लालटेन वालों के दम पर ही ये उद्योगपति है, पूंजीपतियों का चलता है व्यापार और उद्योग धंधा। तो ये इनका मजाक उड़ाएंगे, तो इस बार जनता तैयार बैठी है इनसे हिसाब किताब करने के लिए। तो प्रधानमंत्री जी के सभाओं में कोई भी जो जा रहा है, ना उत्साह है न कुछ है, वो घिसा पीटा कैसेट बजा कर चले जा रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव जी के सभाओं में किस तरह जन सैलाब है, जन विश्वास जो जीता है उसका प्रकटीकरण है। जो 17 महीने में काम किया है, लोग उत्साह और उमंग के साथ आ रहे हैं और वोट की चोट से भाजपा को सबक सिखाएंगे और बदला लेंगे। चलिए, क्या कुछ कर थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। हमने आपको वो तमाम बयानों को भी सुनाया, किस तरीके से करें कि वोट देंगे और नरेंद्र मोदी को जवाब भी दें। फिलहाल इतना ही, बने रहे लाइव। धन्यवाद।